त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में फिर अब पढ़ाने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बता दिया था, पिछले 2 भागों में हमने आपको बताया था। भाग आपका ये 3 है, तो हमने दर्पणों के बारे में आपको बता दिया था। तो अब हम आपको बता रहे हैं, हेडिंग डालना है आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो ये आपको समझना है। अगर आपका ये प्रकाश आपका जो चल रहा था, लाइट चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन, उसमें आपके एक भाग है परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आप पढ़ रहे थे, तो उसमें आपके दर्पणों के बारे में बता दिया था, परावर्तन के बारे में बता दिया था कि जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम और फिर 2 नियम बताए थे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में बताया था। अब दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो ये जो परिभाषाएं हैं आपकी, तो इसको ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गए, ठीक है, तो आपको जो स्थितियां हैं अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की, वो समझ में आ जाएंगी। तो इसको ध्यान समझना। पहला है आपकी हेडिंग है इसमें ध्रुव। ध्रुव क्या है? दूसरी क्या समझना है इसमें? मुख्य अक्ष। तीसरा है इसमें परिभाषा वक्रता केंद्र। चौथी है वक्रता त्रिज्या। 5वीं है मुख्य फोकस। 6ठी है फोकस दूरी। तो आपकी 7वीं है फोकस तल। फोकस तल। इतनी परिभाषाएं आपको पढ़नी है दर्पण में। ठीक है, अगर ये समझना है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण कौन कैसा दर्पण होता है। ठीक, अब हमें ये वाला दर्पण पता करने की इसमें चमकदार पॉलिश करनी पड़ेगी दोनों में। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर चमकदार पॉलिश कर दी तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल। अगर हमने इसकी पॉलिश यहाँ पर कर दी तो ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल। उत्तल दर्पण। तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपका या कह सकते परिभाषा जिसका परावर्तक पृष्ठ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसमें हमारी परिभाषा आपको समझनी है, चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है इसको पहले व्यक्त करते हैं पी से। कैसे व्यक्त करते हैं? पोल। अब कहते हैं ध्रुव। तो परिभाषा आपको लिखते जाना है, बहुत सिंपल परिभाषाएं हैं। ठीक है, पहली परिभाषा है कि दर्पण के या कह सकते हैं दर्पणों के मध्य बिंदु को, दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल, एक और होता है समतल। ठीक है, तो दर्पणों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। परिभाषा में आपको लिख देना कि दर्पणों के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चित्र में हमने दर्शा दिया है, उत्तल में भी दर्शा दिया है, अवतल में भी दर्शा दिया, दोनों में आपको ध्रुव दर्शा दिया। इसे पी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल पी। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। इसकी परिभाषा क्या है? अक्ष मतलब होता है रेखा और मुख्य रेखा। तो ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, इसमें भी आपको दर्शाना है। परिभाषा लिखेंगे ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे परिभाषा हुई मुख्य अक्ष, जबकि क्या है? मुख्य अक्ष है।
या मुख्य रेखा, समझ रेखा जैसे होता है ना एक्स अक्ष वाई अक्ष, है ना। अब इसी प्रकार आगे है परिभाषा इसकी। अब हम आगे देखेंगे वक्रता केंद्र की। ठीक है, सब में अलग अलग चित्र बनाना है। ठीक है, ध्रुव में आपको चित्र पहले बता दिया था, फिर आपको बनाना है मुख्य अक्ष में, फिर से दोबारा दोनों चित्र बनाने, उत्तल के भी बनाने होते हैं, अवतल के भी बनाने होते हैं। ठीक है, अब वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र परिभाषा क्या है? जो आपका गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण केंद्र आपका ये होगा वृत्त है, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते, कैपिटल सी। तो आपका इसका जो लाइन खींची है, तो इसका वक्रता केंद्र आपका ये गोल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इसका वक्रता केंद्र आपका यहाँ होगा सी। ठीक है, अब इसमें आपका वृत्त कैसे बनेगा? ऐसे तो बनेगा नहीं, है ना, ऐसे बनेगा। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इस तरह होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या है? इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अगर जो समझ में नहीं आएगा, अब आपको बार बार परिभाषा नहीं दी जाएगी, सीधी बोला जाएगा वक्रता त्रिज्या में, वक्रता केंद्र में, है ना, फोकस दूरी में। तो फोकस की बार बार उसको डिटेल में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सबका मतलब समझना सिंपल है, ज्यादा कठिन तो है नहीं है। तो ध्रुव की परिभाषा बता दी कि दर्पणों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? ऐसी रेखा जो ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, जिस प्रकार वृत्त में केंद्र होता है तो त्रिज्या भी होती है ना। तो यहाँ त्रिज्या क्या होती है? केंद्र और परिधि के बीच की त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परिभाषा बदल जाती है कि वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र हो गया, और ध्रुव, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये भी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा सिंपल है ना, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना है। मुख्य फोकस, या इसको फोकस भी बोलते हैं। फोकस क्या है? इसकी परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण, अच्छी तरह लिखना, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखो चित्र में कैसे दर्शाएंगे? उत्तल दर्पण में जैसे अवतल है, पहले अवतल दर्पण है, इसको दर्शाएंगे। जब यहां से हम दर्शा रहे हैं, जब प्रकाश किरण, और प्रकाश की किरण को हमेशा परावर्तक के सामने से ही डालना है, चमकदार पॉलिश से ही डालना है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष परिभाषा क्या हो जाएगी? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें अवतल दर्पण में जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ये हो जाएगा आपका क्या? फोकस। ठीक है, तो ध्यान रखना, परिभाषा पूरी क्या हो जाएगी कि अवतल और तल में बदल जाती है। तो आप परिभाषा पूरी लिखेंगे, ध्यान से सुनना और लिखना भी है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ। अब आपका आगे है फोकस दूरी। फोकस दूरी परिभाषा क्या हो जाएगी? फोकस दूरी, तो फोकस दूरी सिंपल है इसकी परिभाषा कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा से स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। आगे है फोकस तल। फोकस तल की परिभाषा क्या है? एक बार आई केवल परिभाषा आपके, है ना, पेपरों में। तो फोकस तल की परिभाषा क्या है? ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत जाता है। तो ये सभी तल, आपका पूरा तल ही तो है, ये फोकस तल ही तो है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? है
है ना। तो ऐसा तल जो मुख अक्ष के लंबवत जाता है, 90 से कोण बना रहा है, तो ऐसा तल जो मुख अक्ष के लंबवत जाता है उसे फोकस तल कहते हैं। फोकस तल की परिभाषा आपकी हो गई। इस प्रकार आपकी सभी आपकी परिभाषाएं आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे किरण डालने के नियम। तो किरण किस प्रकार से डाली जाती है, तो किरण डालने के नियम आपको सीखना है। हाँ, किरण को कितने तरीके से डाल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना केवल 3 तरीके हैं, 1, 2 और 3। तो किरण को हम 3 तरीके से डालते हैं। पहला तरीका आपको उत्तल में भी देखना है, अवतल में भी देखना है। ठीक है, पहला क्या है, पहला नियम है ये है आपका, मान लो हमने बना दिया जी उत्तल दर्पण, मुखाक्ष हो गई, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, अब हम अवतल भी बनाते हैं, क्या हो गया, मुखाक्ष, ये ध्रुव। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार पहला नियम देखते हैं। तो पहला है प्रकाश कैसे डालते हैं, केवल 3 प्रकार से प्रकाश किरण डाल सकते हैं। तो पहला है कि जब प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, जब प्रकाश किरण को, वह हमेशा चमकदार पॉलिश किरण नहीं डालें, ध्यान रखना परावर्तक पृष्ठ, इसलिए उसका नाम है क्योंकि वहां से किरण परावर्तन, चमकदार पॉलिश की तरफ आपकी किरण नहीं जाती हैं। तो यहाँ से किरण कभी ना डालना। ठीक है, जहां पर आपको ये इस प्रकार से आपको दिए गए हों। तो जब प्रकाश की किरण, पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो दर्पण तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, जब आपका हो गया वक्र तक, तो हमेशा कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाता है। इसमें क्या बनाएंगे, यहां से डालेंगे। ठीक है, तो ये किरण कहां से ऊपर की ओर जाती है, तो यहां से ये जाता है या जाता हो, क्या होता है, प्रतीत होता है। ये मान लो आपका एफ है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दे तो हमेशा प्रकाश कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, जो आपको ध्यान रखना है। और अवतल दर्पण में जाएगी, अवतल दर्पण में जाती हुई क्या होती, प्रतीत होती है। ये नियम है। अगर प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो वो हमेशा कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी। तो ये पहला नियम है। प्रकाश और तरीके से डालना है, कैसे भी डालने के केवल 3 ही तरीके हैं। एक, पहला कि जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। दूसरा इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं, और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, तो इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरण को, ये है आपका फोकस और ये है आपका उतनी दूरी पर वक्र तक है। अब प्रकाश किरण को अगर हमने फोकस से होकर डाला, तो दूसरा नियम होता है जब प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से होकर डाल दे तो हमेशा क्या होता है, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ इसका फोकस कहाँ होगा, इस तरह होगा, क्योंकि आपको कहते ऐसे बनेगा। तो जब वक्र केंद्र होगा, जहां वक्र केंद्र होगा वहीं पर क्या होगा, फोकस होगा। तो ध्यान रखना है। तो हमने प्रकाश की किरण को यहाँ से डालते नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें पहले का डालते नहीं है। तो यहाँ से मान लो हमने किरण डालती इस चीज में, ठीक है, यहाँ से आपकी मान लो यहाँ से गई सिर में, है ना, तो आपकी मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो जब प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से होकर डालते हैं तो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दूसरा नियम है। तो किरण हम 3 प्रकार डालते हैं। पहला हमने बता दिया, अगर मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो फोकस से होकर जाती है, और फोकस से डालते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, तीसरा नियम कि जब प्रकाश को, किरण को, ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, हमने डाल दिया, ये आपका P। तो जब प्रकाश किरण को, है ना, इसका वक्र केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा,
ये फोकस होगा बीचों बीच, है ना। तो जब प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से डालते हैं, मान लो यहाँ से डाली हमने, तो उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से डालते हैं तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहीं पर होगा। तो यहाँ से डालेंगे तो इसी मार्ग से डाली तो इसी मार्ग से वापस हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे किरण डालने के 3 नियम हो गए। पहला नियम आपको ध्यान देना है, चित्र बना लेना है ऐसे, ठीक है। तो पहला नियम है, ठीक, ये आपका हो गया F, ये हो गया आपका Q, ठीक है। जब प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो हमेशा फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, जब प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से डालते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब तीसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से डालते हैं तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण डालने के लिए 3 नियम है जो बहुत जरूरी है। अब आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अब आपका एक और समझ लो, थोड़ी सी है आ जाती है कि फोकस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये हर साल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल आता है, ठीक है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी आपकी स्मॉल f से व्यक्त करते हैं और वक्रता त्रिज्या बताया से r से, इसमें क्या संबंध होता है। तो चित्र में जैसे देखा कि आपका सीधे याद रखना f बराबर होता है r बटे 2, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका भी मतलब है। यह किताबों में आपको ऐसे भी आ सकता है, r बराबर कैसे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2f, ऐसे भी। या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे हमने पढ़ा है ना, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, वैसे ही है आपका, ठीक। अब आपका आगे जो बताया जाए अगले भाग में वो स्थितियां बताई जाएंगी, अवतल दर्पण की स्थितियां, जो बहुत ही आपकी अच्छी हैं, क्योंकि यही आप घुमा फिरा के परीक्षा में आती रहती है, जो बनती नहीं है। इस टॉपिक का सबसे कठिन चीज आपकी स्थितियां अवतल की और अवतल की। अवतल में होती है 6 स्थितियां, अवतल में होती है 2। तो उनको अगर अच्छी तरह समझेंगे तो पाठ पूरा हो गया। पाठ आप कहते नहीं है, ठीक, आधा पाठ आपका समाप्त हो गया। तो आपकी ये सब चीजें आपको जो बताई हैं, प्रकाश किरण डालने के नियम और जो परिभाषाएं हैं, इनको समझ लोगे तो आगे जो स्थितियां बताएंगे अगले भाग में वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।